नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में हम आपका बेहद स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे पास कुछ मुख्य अखबार हैं, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका। इनकी खबरों का हम एनालिसिस करेंगे, विंध्य, नेशनल, इंटरनेशनल और अन्य खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो हम आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैनिक भास्कर और स्टार समाचार। मुझे लगता है मुख्यतः सारे अखबारों में, पत्रिका से लेकर दैनिक भास्कर, स्टार समाचार के फ्रंट पेज में वर्ल्ड कप की खबर है। जिस तरह से कल भारत ने पाकिस्तान को चित किया है, उसकी खबर हर जगह है जी। लेकिन दैनिक जागरण में ये दिवाली को लेकर, त्योहारों को लेकर कुछ ऑफर दिखाए गए हैं। कुछ समदड़िया मेडिकल मॉल यानी मॉल को लेकर, आईफोन को लेकर कुछ प्रचार प्रसार किया गया है। जी, अब हम रुक करते हैं विंध्य की खबरों की तरफ। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर से हम शुरुआत करते हैं। सड़क की खबरों को हम लेंगे सबसे अहम पे। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि गुड़ चौराहा से अस्पताल चौराहा तक जो जाम की स्थिति है, उस वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, क्योंकि एम्बुलेंस को साइड नहीं मिलता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जो संजय गांधी अस्पताल है वो ज़िले का बड़ा अस्पताल है और इस पर सिर्फ रीवा ज़िले के ही नहीं, अन्य ज़िलों के भी लोग इलाज करवाने आते हैं, जिस वजह से उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा समस्या गुड़ चौराहा से लेकर धोबिया टंकी तक ये समस्या है। क्या है कि यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूलें हैं, जिस वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। वहीं इसमें ही नीचे साइड एक ढेका मोहल्ले में सड़क की समस्या है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक जो 5 है, ढेका मोहल्ला है, वहाँ पर सड़क की समस्या बनी हुई है और सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, वहीं सड़क को लेकर सिटी आसपास स्टार समाचार में भी खबर को जगह मिली है कि ना ही निर्माण एजेंसी का पता, ना ही लगा है बोर्ड, 4 लेन से 3 लेन में बदल गई सड़क। ये मामला देव तालाब का है, रीवा जिले के। यहाँ लिखा गया है कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित शिव मंदिर की वजह से प्रसिद्ध देव तालाब को और बेहतर बनाने के लिए कई कार्य योजना तैयार की गई थी, जिस पर लंबे समय से काम भी चल रहा है। चूंकि निर्माण कार्य आगामी दिनों की आवश्यकता को देखकर कराया जा रहा है, लिहाजा ग्रामीण जन इसकी गुणवत्ता को देखकर खासा जागरूक है। यही वजह है कि शिकायत भी की जा रही है। यानी कि जो वहाँ पे 4 लेन से 3 लेन में बदल गई है सड़क, उस सड़क की हालत, यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई जा रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने की मांग उठी है और रेस्ट हाउस का भी काम, वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, उसका काम भी रुका हुआ है। सड़क को लेकर यही स्टार समाचार के नीचे भी एक खबर है पेज में। जवा की खबर ये है कि सरकारी रास्ता को तरस रहे टोले व मजरे। यहाँ अगर हम तस्वीर की बात करें तो तस्वीर देखने पर भी हमें लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जो सरकारी सड़क है इन लोगों को नहीं मिल पाई है। लिखा गया है कि स्वतंत्रता के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी तराई में कई ऐसे गाँव, टोले, मुजरे आज भी मौजूद हैं जिसमें आवागमन का कोई स्थायी सरकारी रास्ता है ही नहीं। तो ये थी हमारी सड़क की खबरें। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कचरों का अंबार लगा हुआ है और खुले हैं ट्रांसफार्मर, खुले हुए हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। वार्ड क्रमांक जो 6 है शहर का, बोदाबाग, वहाँ पर इस मोहल्ले में कचरे की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कचरा उठाने के लिए कोई सफाई कर्मचारी आता नहीं है और लोग जो है कचरा यहीं फेंक देते हैं, जिस वजह से बीमारी की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो मवेशी हैं, ये पशु जाकर कचरे के बीच घूमते रहते हैं, साथ ही में ये गंदे कचरे का सेवन भी कर लेते हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसफार्मर्स खुले हुए हैं और कचरे के ढेर में ही, इनके पास ही ट्रांसफार्मर के कारण आग जनी का खतरा भी रहता है। इसके अलावा यहाँ जो मवेशी हैं वो खुले हुए ट्रांसफार्मर के आसपास घूमते, जिस वजह से करंट लगने की समस्या भी बनी हुई है। जी, वहीं स्टार समाचार के सिंगरौली स्टार पेज में सिंगरौली से एक बड़ी खबर है कि छात्रावास में पानी की किल्लत है। पंखा नहीं होने से गर्मी के बीच रहने को मजबूर है छात्राएं। कलेक्ट्रेट में जाकर उन्होंने शिकायत की है और गंभीर आरोप लगाए हैं अधीक्षक पर। यहाँ लिखा गया है कि सरकारें दूरस्थ अंचल के अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब और कमजोर छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए भले ही छात्रावास संचालित कर रही है, लेकिन शासकीय पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में बिल्कुल भी
गुरेज नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ आरोप ऐसे लगाए हैं कि अगर दाल मिलती है छात्रावास में तो वो कच्ची रह जाती है, चावल मिलते हैं तो जो कोटे में चावल मिलता है वो चावल दिया जाता है, पानी कभी आता है कभी आता ही नहीं है, और अगर सुबह आ जाएगा मुश्किल से तो शाम में पानी नहीं आएगा। उसी तरह इन्होंने मच्छरों को लिखा है कि गंदगी से छात्रावास पूरा गंदगी से पटा हुआ है, जिसके चलते मच्छरों का अंबार लगा रहता है, पंखा नहीं है जिससे उन्हें सोने में भी परेशानी होती है। इस तरह की कई परेशानियों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। उनका कहना है कि नाश्ता भी नहीं दिया जाता है, खाना जो दिया जाता है वो भी अच्छा नहीं दिया जाता है। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो ये खबर हर अखबार में मुख्य रूप से दी गई है। रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत गढ़ी पुलिस चौकी का ये मामला है, जो दैनिक भास्कर में दिया है, पत्रिका में भी इसको स्पेस दी गई है और स्टार समाचार, जागरण और स्टार में भी इस खबर को जगह तो मिली। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो 5वीं कक्षा की लड़की बच्ची थी वो परीक्षा देकर वापस आ रही थी अपने चचेरे भाई के साथ। बहला फुसला कर व्यक्ति उसने कहा कि चलो तुमको छोड़ देते हैं, जहाँ तुम्हारा घर है वही मेरी ससुराल है। उसके बाद उसने दुष्कर्म किया लड़की बच्ची के साथ सुनसान इलाके में ले जाकर। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और मामला यहाँ पर ये है कि लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे कि वो उन्होंने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया और उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी है इसे हमें आप सुपुर्द कर दीजिए, इसे हम संभालेंगे। और पुलिस इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि 6 थानों के बल को बुलाना पड़ा लोगों को रोकने के लिए। लोगों ने चक्का जाम तक कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इसको आरोपी को हमारे ही हाथ आप दे दीजिए। वहीं बता दें कि जो लड़की है ये जो मामला है पूरा, इस पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। और परिजनों से जो एसपी हैं विवेक सिंह, उन्होंने मिलकर बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी, अब हम बढ़ते हैं विंध्य की खबरों के बाद अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर। जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमीदिया अस्पताल में एक डबल मर्डर का आरोपी एडमिट था, ये भोपाल का मामला है, वो फरार हो गया है। आपको बता दें कि इस खबर को दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण दोनों ने ही कवर किया है। और इस आरोपी को खून की उल्टी होती थी काफ़ी सालों से, इसको 1.5 साल से खून की उल्टी हुआ करती थी, जिसको लेकर इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद ये आरोपी फरार हो गया है। और इसके फरार होने के बाद जो हमारे बहुत सारे जो गार्ड्स हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, दैनिक जागरण में इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। यहाँ लिखा गया है कि मृत्युदंड से दंडित कैदी को 16 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 17वीं बार वो फरार हुआ है। 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं उसके फरार होने के बाद। यहाँ ये भी दिया गया है कि वो उसके पहले भी उसने काफ़ी प्रयास किए हैं। जो उल्टियाँ हुई इसकी वजह से उसे 4 बॉटल खून भी चढ़ा था एक दिन पहले, और वो फिर उसने ये भागने का जो उसका प्रयास था वो सफल हो गया। जी, बात करते हैं अगली खबर की। तो ये बड़ी खबर है, प्रदेश में जो जुडिशियल सिस्टम है उसको लेकर खबर है, न्यायपालिका के काम को लेकर खबर है, जहां पर पत्रिका ने इस खबर को फ्रंट पेज में ही दिया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इतने ज़्यादा मामले जो हैं, कोर्ट केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं कि लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। न्याय का इंतज़ार करके हेडलाइन है। और प्रदेश की अदालतों में 20 लाख केस जो हैं वो पेंडिंग है। और सबसे इसमें जो बड़ा मामला है वो 53 साल से ये केस पेंडिंग है। ग्वालियर में ये मामला चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें लिस्ट भी दी हुई है और जिला अदालत में 156 बार सुनवाई हुई इस केस की, लेकिन आज तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि 1 साल के अंदर कुल केसेस हम आपको बताएंगे तो 8,53,227 जो केसेस 1 से 3 साल तक चल रहे हैं उनमें 5,40,889, 3 से 5 साल में 3,83,016, 5 से 10 साल में 2,38,078, 10 से 20 साल 13,605 और 20 से 30 साल 573 और 30 से अधिक 42 केसेस पेंडिंग है। तो ये एक बड़ा मामला है। और 4 तरीकों से बताया, जो डॉक्टर पीसी कोठारी अध्यक्ष बार एसोसिएशन भोपाल के, उनका कहना है कि अदालतों में प्रकरणों की जो पेंडेंसी है वो 4 उपायों से घटाई जा सकती है। उन्होंने उपाय बताए हैं। पहला कि कोर्ट से जारी जो वारंट है वो पुलिस और अन्य अमले जल्द से जल्द तामील कराएं। दूसरा, गवाहों की जो उपस्थिति हो वो सुनिश्चित हो। साथ ही में तीसरा, जज की कमी ना हो। और पुलिस और प्रशासन चालान छोटे प्रकरण अपने स्तर पर ही, जो चालान जैसे छोटे प्रकरण होते हैं, अगर इन्हें अपने ही स्तर पर इसका निराकरण हो जाए तो यह समस्या नहीं बनेगी। जी,
चुनाव की एक खबर है, हम बात कर लेते हैं कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो 16 को है और कांग्रेस उम्मीदवार की जो सूची वो आज और भाजपा की कल। आपको बता दें कि भाजपा में सीटों के लिए पैनल बनाए गए हैं और भाजपा में 3 से 4 मंत्रियों समेत 12 से ज़्यादा और सीटों पर टिकट कटेंगे। इसके लिए पैनल बनाए गए हैं, अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि जो पहली सूची कांग्रेस की है वो रविवार को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है कांग्रेस। इस पर करीब 140 के नाम हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा ने अब तक 136 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। जी, और दैनिक जागरण के राजधानी पेज पे एक बड़ी खबर है चुनाव को लेकर कि आचार संहिता की शिकायतें बढ़ रही हैं। अधिकारी और कर्मचारी सहित बैनर पोस्टर पर नजर रखी जा रही है। यहीं पर लिखा गया है ट्रेन के डिब्बों पर लगे हैं सरकार के विज्ञापन। इसको रेलवे के अधिकारियों को लापरवाही बरती गई है और उन्हें ये कहा गया है कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना की जाए। उसी तरह से पूरे प्रदेश का ये हाल है कि आचार संहिता के बाद भी जो पोस्टर और बैनर हैं चुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, वो अभी भी लगे हुए हैं। जी, भोपाल का एक और मामला है जहां बाइक की भीड़, क्राइम का एक मामला है। बाइक की भिड़ंत हो गई, हैंडल्स की भिड़ंत हो गई और इसको लेकर एक नाबालिग, दो नाबालिग थे, एक की तो मृत्यु हो चुकी है। हमला कर दिया गया, चाकू से गोद कर मार दिया गया। बता दें कि बच्चा जो है वो भोपाल का रहने वाला था और इसके पिता बरतकुल्ला यूनिवर्सिटी में चपरासी की नौकरी करते हैं। तो ये क्राइम की एक बड़ी खबर भी भोपाल से आ रही है। जी, अब प्रदेश की खबरों के बाद हम चलते हैं अपनी नेशनल खबरों की ओर। तो स्टार समाचार के पेज पर जो है तो एक बड़ी खबर है भारत को लेकर। इजराइल, जो हमास इजराइल युद्ध चल रहा है, वहां से भारत ने अब तक 447 लोगों को निकाला है। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीवी से शनिवार सुबह भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा है। एक शुक्रवार को पहुंचा था, गुरुवार को पहुंचा, शुक्रवार को सुबह पहुंचा था और एक शनिवार को पहुंचा है। 212 लोग निकाले गए थे और अब 447 लोगों को वहां से निकाला गया है। वहीं गजा में पानी खत्म होने की कगार पर 20 लाख लोगों की जिंदगी में खतरा मंडराया हुआ है। इजराइल में घर छोड़ रहे हैं लोग। कल हमने देखा था तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में महापलायन जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 13-13 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दौड़ लगाकर वो अपनी जान बचाने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे। वहीं यहाँ पर भी लिखा है कि हमास का एयरफोर्स हेड अबू मुराद भी मारा गया है। जी, बताया जा रहा है कि अबू मुराद के मरने की खबर तो दैनिक भास्कर में भी इसको कवर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी से पलायन के लिए जो है समय बढ़ाया और ग्लाइडर हमले का मास्टरमाइंड था जो मुराद है उसे मार डाला गया। वहीं हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो केरला जो है, ये दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में इस खबर को जगह मिली है कि केरल में भारत का पहला सबसे लंबा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार है। ये गांव के इलाके में, दूर के इलाके में इसको तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये जिस जगह पर बना हुआ है ये आपको रोमांचित करेगी। इसमें अगर आप चढ़ते हैं तो पूरी पहाड़ियों का आपको नज़ारा दिखता है और हरियाली है हर तरफ। लेकिन आपको बता दें कि 500 रुपये टिकट रखा गया है प्रति व्यक्ति और साथ ही में अगर इसमें एक बार में मात्र 15 लोगों की जाने की परमिशन है, वो भी 10 मिनट से ज़्यादा की देर तक आप इसमें नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर अगर आप चढ़ेंगे तो चढ़ते ही कपकपी सी महसूस होने लगती है। 120 फीट लंबा ये ब्रिज कोलाहलमेडू एडवेंचर पार्क में है। जी, वहीं केरल को लेकर स्टार समाचार के फ्रंट पेज में भी एक खबर है कि केरल में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम, केरल के मूर्तिकार कनाई कुन्नीरमन है ने जलपरी नाम से दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। तो ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो अपने भारत में है। इसकी लंबाई 87 फीट और ऊंचाई 25 फीट है। कंक्रीट से बनाई गई ये शंख के आकार की इस मूर्ति को तिरुवनंतपुरम में शंकुमुगन समुद्र तट पर स्थापित किया गया है। जी, एक हम अगली खबर की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर है कि भारत में ही जो भारत है वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा वो राफेल विमान लेता है, इम्पोर्ट करवाता है। तो इसको लेकर लड़ाकू विमान राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, वो भारत में ही एक खोलना चाहती है बनाने के लिए और दसा एविएशन भारत में निर्माण इकाई खोलना चाहती है। इसको लेकर खबर है कि वायुसेना को 36 विमान सप्लाई करने के बाद कंपनी नौसेना के लिए 26 राफाल एम की डील कर चुकी है
और इसी सिलसिले में अब फ्रेंच कंपनी की जो सीईओ हैं, ये जो कंपनी है दसा एविएशन, इसकी जो सीईओ हैं एरिक ट्रेपियर, इन्होंने कंपनी के कुछ अन्य अफसरों के साथ ये आए थे और ये इस तरह का फैसला लेने की बात चल रही है। भारत पर नज़र क्यों है, इसको लेकर इसमें दिया गया है कि भारत सरकार 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। तो दसा की नज़र इस सौदे पर है। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ के से ज़्यादा मानी जा रही है और हालांकि सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है कि विमान किससे खरीदने हैं, लेकिन इस वजह से नज़र बनी हुई है। जी, वहीं एक खबर है जो स्टार समाचार के फ्रंट पेज में और दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह मिली है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के भी 60 शामिल हुए हैं। यहीं कार से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले कपल का भी नाम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नवीनतम संस्करण में दुनिया भर से 2638 उपलब्धियों को शामिल किया गया है। इनमें से भारत से 60 से अधिक उपलब्धियां शामिल की गई हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। तो वर्ल्ड कप में विजयाष्टमी, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने हर अखबार में ये फ्रंट पेज पर है कि किस तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की इस दावेदारी में इंडिया ने हरा दिया है। जी, दैनिक जागरण हो चाहे स्टार समाचार हो, सबने फ्रंट पेज पे तो कवर किया ही है। उसके अलावा 2 पेज और वर्ल्ड कप को लेकर, अपने इंडिया को लेकर उन्होंने जगह दी है इस खबर को। तो दैनिक जागरण के फ्रंट पेज कहा जाए, इसमें लिखा है कि शुभ नवरात्रि, टीम इंडिया ने पाक को 7 विकेट से हराकर दिया है तोहफा। वहीं लिखा है कि कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रनों की तूफानी पारी खेली है। 303 छक्के रोहित शर्मा के वनडे में हो गए हैं। वे इतने छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे अब सिर्फ शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 351, पाकिस्तान और क्रिस गेल 331 वेस्ट इंडीज के हैं। जी, इसी के साथ जो है रोहित शर्मा 300 छक्के लगाने वाले तीसरे सबसे बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं लिखा गया है कि 8वीं जीत है ये पाकिस्तान के ऊपर जो है, और हर बार पाकिस्तान हारा है। हर बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा है। यहाँ कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि 1992 में, 1996 में, 1999 में, 2003 में, 2011 में, 2015 में, 2019 में। वहीं अगर इस खबर की ब्रीफ में अगर हम बात करें तो स्टार समाचार के स्पोर्ट्स पेज में काफ़ी ब्रीफ करके इसको दिखाया गया है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हराया है। वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं बार पाक हुआ पराजित। रोहित शतक से थोड़ी देर ही चूक गए। यहीं लिखा गया है कि भारत की जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी खराब चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो एक तरह से पारी खेलने का जब मौका मिला क्रिकेट प्लेयर्स को, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। जी, लीडर बोर्ड दिया हुआ है दैनिक भास्कर में। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था तो भारत तीसरे या चौथे नंबर पर था, लेकिन अब भारत ने छलांग मारी और इस जीत के बाद भारत पहले नंबर पर लीडर बोर्ड में है। सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। जी, वहीं स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु को लेकर एक खबर है कि पीवी सिंधु संघर्षपूर्ण जीत के साथ आर्कटिक ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रही हैं पीवी सिंधु। उन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वियतनाम की थ्यू लिन्स गुएन को 91 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराकर आर्कटिक ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। जी, वहीं नीरज चोपड़ा का नाम है जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड में दर्ज किया गया है। जी, स्पोर्ट्स की खबरों के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने व्यापार की खबरों को लेकर। तो स्टार समाचार के व्यापार पेज में खबर है कि 2 वर्षों से हर घंटे 23 तकनीकी कर्मचारियों की नौकरी गई है। भविष्य में और छंटनी तय होगी। यानी अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड-19 के बाद बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। उसके बाद धीरे धीरे हालात कुछ ठीक होने लगे थे, लेकिन अभी भी ऐसा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं और धीरे धीरे ये छंटनी बढ़ भी सकती है। जी, अब हम रुख करते हैं कार्टून्स का। तो पत्रिका में ये कार्टून दिया हुआ है जिस झरोका में दिया हुआ है कि रावण दहन के लिए नहीं मिलेंगी बंदूकें। इसको लेकर एक खबर है जिस पर लोग कह रहे हैं, तंज कसा गया है कि वैसे भी इस बार तो सीधे वोट से निपटाएंगे।
जी, तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन, जहां हमने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, स्टार समाचार और पत्रिका की खबरों पर विश्लेषण किया आपके साथ। इसी तरह से हम रोज़ खबरों पर विश्लेषण करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके कोई जन मुद्दे हों, आपकी कोई परेशानी हो जिसे हम अपने कार्यक्रम अपना पंचे में ले सकते हैं, आपके मुद्दों पर बात कर सकते हैं, तो उसे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।